नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद कानपुर। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है रानी जी, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 दिन पहले हमारे साथ अपने घुटने का ट्रीटमेंट कराया था और घुटने में काफ़ी पेन था। हम बताएं उससे अच्छा है हम रानी जी से स्वतः ही पूछें कि पहले क्या तकलीफें थी, और रानी जी बताएंगी जो है पहले क्या दिक्कतें थी और अभी क्या रिस्पॉन्स है। रानी जी आप बताइए। पहले मेरा पैर में दर्द बहुत होता था और पैर जैसे रखती थी तो शराबियों की तरह इधर उधर पड़ता था दोनों पैर। अब ये कोई दिक्कत नहीं है और दर्द तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। हाँ, और जो है पैर की चाल आपकी ठीक हो रही है? ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। जो तरीका आपने देखा, ये जो तरीका आपने कराया, इस तरीके में आपने कभी ऐसा कुछ सुना था या ऐसा कुछ जाना था कि ऑपरेशन के अलावा और भी कुछ चीज़ समझी? क्या इस तरीके के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, क्या होता है? क्योंकि आम आदमी को हम समझाते हैं तो थोड़ा सा वो लेता है, आपने इसको अनुभव किया है, इसमें क्या होता था और कैसे करते थे, थोड़ा सा ये बताइए। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। मुझे बैंक में एक लोग मिली तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया, फिर मैं जब आई यहाँ पे देखा, बुक देखी तो मुझे लगा कि ये अंग्रेजी दवाइयों से बहुत अच्छा है। इससे मुझे आराम भी बहुत मिली है। क्या करते हैं वहाँ पर अंदर थेरेपी रूम में आपके साथ, क्या ऐसा प्रोसेस होता है कुछ? वो मुझको लिटा के ऐसे एक लोहे का एंगल ऐसा बांधा जाता है, उसमें आटे के अंदर लोई लगाई जाती है, फिर उसमें ऑयल भरा जाता है, ऊपर से वो लगा देते लैंप दो, तो उससे ऑयल गर्म रहता है, उससे बहुत आराम मिलता है। धीरे 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 45 मिनट करती है ये लोग, फिर उसके बाद बंद कर देती है। जब जलने लगता है मेरा तो थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है। इस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस प्रोसेस को आयुर्वेद में बोलते हैं जानुबस्ती। बस हमारे यहाँ पे और जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें सिर्फ इतना अंतर है। ट्रेडिशनल तरीके में जो है एक आटे का पीठा बनाया जाता है जो कि केवल हमारे पटेला के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन उस आटे के पीठे को बनाने की वजह से जो है हमारा बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आती थी, जिसकी वजह से हमने उसको एक दूसरा आकार बनाया। उस आकार के अंदर जो है एक टीन के आकार में, और जो दवाइयाँ थी उस पूरे नीज के ऊपर भर दी जाती है, जिससे जो घुटने के बीच में जो है हमारे पास रफ सरफेस होती है, जो चलने की वजह से यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है, या फिर जो है नॉक नी या बोनी जैसी कंडीशन होती है, यानी कि घुटने का टेढ़ा हो जाना, ऐसी कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस में मरीज जब जो है इस तेल के चीज़ों को लेता है तो वो जो तेल होता है उसमें दवाइयाँ होती हैं, और हीटिंग की वजह से जो है तेल पतला होता है, और जैसे दवाई हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है वैसे ही तेल के जो गुण होते हैं उससे दवाइयाँ अब्जॉर्ब होकर के उस घुटने के एरिया को चिकना कर देती हैं। साथ ही साथ जो कार्टिलेज डैमेज हो जाती है उस डैमेज कार्टिलेज को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानुबस्ती कराने से सब कुछ हो जाता है। जानुबस्ती के साथ में कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए हम अलग से दवाइयाँ भी देते हैं। तो वो जानुबस्ती का काम होता है बेसिकली घुटने की हड्डी को मुलायम करना या वहाँ की मांसपेशियों को मुलायम करना। घुटना अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके ऊपर नी ब्रेस को पहनना। जानुबस्ती से घुटना सीधा नहीं होता है, घुटना सीधा होता है जानुबस्ती के बाद में जो नी ब्रेसेस पहनाए जाते हैं उससे, क्योंकि जानुबस्ती से केवल और केवल घुटने की मांसपेशियों में मुलायमपन आता है, उसकी हड्डी को सीधा करने में आसानी होती है। जो जानुबस्ती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जहाँ पे हमारे कार्टिलेज डैमेज हो गई है, जहाँ पे हमारे बोन्स के जो है डिजनरेशन पार्ट आपस में टकराने लगे हैं, उनको कम करने में मदद करती है। पेन रिगार्डिंग के लिए भी हमको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है, और ये तीनों स्टेप्स मिल करके हमको घुटने की बीमारी से राहत दिलाते हैं। पहला स्टेप दवाई, दूसरा स्टेप जानुबस्ती यानी कि प्रोसीजर, तीसरा स्टेप जो हम नी ब्रेसेस पहन रहे हैं। नी ब्रेसेस के मामले में लोग ये सोचते हैं कि हम जो है मोजे पहनते हैं घुटने में, हम पहले से ऐसा कपड़ा पहनते हैं, हम पहले से ऐसा एंगल पहनते हैं, तो हमें वो नहीं पहनना पड़ता है। स्पेशली जो हम आपको बताएंगे उसी नी ब्रेसेस को पहनना पड़ेगा। शायद आप भी पहले पहनते थे, हमने उसको बंद करवा करके ही अपना पहनवाया था। तो जो नी ब्रेसेस हम बताएंगे आपको वो नी ब्रेसेस पहनने हैं। उन्हीं नी ब्रेसेस को तकरीबन अगले 2 से 3 माह तक पहनना पड़ेगा और टाइट पहनना पड़ेगा, तब आपको जाकर के धीरे धीरे आराम मिलेगा। तो ये था प्रोसीजर। अगर ऐसी ही समस्याएं या ऐसी परेशानियों से आप परेशान हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।